ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 22 की महिमा को जानेंगे। गण बोले कि एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा तो उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार करके भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन कोई चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जा रहा था। यह विस्मय करता हुआ उसने मन में विचार किया कि वह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊंगा तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बताकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में एक चांडाल आया, जो भूख से थका हुआ और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष रह गया था। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा दौड़ा रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीतांबरधारी, 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और असली के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमान और ऋषि गणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और उसका स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसको वैकुंठ लोक में जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला कि इसकी स्पर्धा में मैंने यह दानादिक किया। वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया है। इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वे तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपने भांजे को गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा ले रहा था। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इससे अब तक उनके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दी। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा दिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं में वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा थे वह सुशील हो गया। ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 22। खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।